न च ईश्वर तात्पर्य ज्ञान न च ईश्वर तात्पर्य ज्ञानात् तत्साधबोधा इति वाच्यम, है ना? आपको उठना है क्या? ठीक है, उठ जाइए, क्योंकि यहाँ से थोड़ा बदल रहा है। कहा यदि तत्प्रतीत विषयतया उच्चरितत्वं तात्पर्यत्वं कहेंगे तो अर्थ ज्ञान पुरुष के द्वारा, है ना, उच्चरित वेदार्थ की अवगति नहीं होगी और होती है ना। कह रहे हैं कि अरे वो इसलिए होती है कि ईश्वर तात्पर्य ज्ञान होने का। अरे वो जो वक्ता है उसको जो है वो तात्पर्य भले ही ज्ञान नहीं है, परंतु ईश्वर को तो तात्पर्य ज्ञान है। तो वक्ता को भले ही भी उसके अर्थ का यद इच्छया उच्चरित है तत्तात्पर्य ज्ञान उस वक्ता को भले ही भी नहीं है, परंतु ईश्वर को तो तात्पर्य ज्ञान है, इसलिए अर्थबोध हो जाता है। आप इसी को मानिए ना, तात्पर्य तात्पर्य तत्प्रतीत इच्छया उच्चरित को ही मान लीजिए। जहां पर आप अनुपत्ति दिए थे कि अर्थ ज्ञान शून्य पुरुष के द्वारा उच्चरित जो वेद है उससे अर्थ भान नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो अर्थ ज्ञान शून्य है। तो अर्थ ज्ञान शून्य होने के कारण तत्प्रतीत इच्छया उच्चरित तो नहीं है, क्योंकि तात्पर्य ज्ञान उसको नहीं है। तो कहा ईश्वर को तो है। ईश्वर तात्पर्य ज्ञान, तो उसको तात्पर्य ज्ञान भले ही ना हो, परंतु ईश्वर उसने उच्चारण किया तो ईश्वर को तात्पर्य ज्ञान होने का साधबोध हो गए। इसी को आप मान लीजिए तात्पर्य। वो क्या कहते हैं तात्पर्य। कहा कि ईश्वर सभी लोग मानते हैं क्या? साधबोध तो सभी को करना है। सांख्य कैसे साधबोध मानेगा? मीमांसक स्वयं कैसे साधबोध? ईश्वर अनंगीकृत हो, जो ईश्वर को नहीं स्वीकार करता है, मीमांसक है या सांख्य है, उसके यहाँ तद्वाक्यार्थ प्रतिपत्ति दर्शनार्थ, माने उस वाक्य, कौन सा वाक्य? अर्थ ज्ञान शून्य पुरुष उच्चरित वाक्य, उस वाक्य से ईश्वर को न स्वीकार करने वाला को भी तद वाक्यार्थ की प्रतिपत्ति, प्रतिपूर्वक पद धातु का अर्थ ज्ञान होता है। प्रतिपत्ति ज्ञान, ठीक है। प्रतिपत्ति माने ज्ञान दर्शन। यद्यपि जितने भी गत्यार्थक धातु हैं सब ज्ञानार्थक होती है ना, परंतु कहीं पर तो ज्ञानार्थक क्यों? धातु न माने का अर्थक, धातु अनेक अर्थक होती हैं। तो तत्तद उपसर्ग के संविधान में तद अर्थ की प्रतीति होती है। तो पद धातु का अर्थ पतन भी है, पद धातु का अर्थ ज्ञान भी है। तो पत्ति से क्यों नहीं ज्ञान हो गया? प्रतिपत्ति से तो ज्ञान अर्थ हो गया, पत्ति से क्यों नहीं हो गया? तो पद धातु में जो रहने वाला ज्ञान अर्थ है उसका द्योतक है प्रतीक, ठीक है। द्योतक किसको कहते हैं उसको समझ लक्ष्य। समभिव्याहत पदनिष्ठ शक्ति व्यंजकत्वम द्योतकत्वम। ठीक है। तो
पद धातु में रहने वाला जो ज्ञान अर्थ है वो ज्ञान अर्थ का द्योतक है प्रति। ठीक है ना, प्रति हम ले जाए इसमें द्योतक, स्व से किसको लेंगे, प्रति। तद समाविव्याहत पद कौन हुआ, पद, पत्ती वा, उसमें रहने वाली जो शक्ति ज्ञान रूप, ज्ञान रूप शक्ति, ज्ञान अर्थ रूप शक्ति, ज्ञान अर्थ रूप शक्ति, उसका द्योतक जो है प्रति हो गया। ठीक है, उपसर्गा द्योतका, जितने भी उपसर्ग हैं वो सकल द्योतक होते हैं, चाहे अभी है, वह है, नहीं है, ये सभी द्योतक होते हैं। एक से ये वैयाकरणों का सिद्धांत, सर्वे उपसर्गा सर्वे निपाता द्योतकता, द्योतका। और नैयायिक कहता है कि उपसर्गा द्योतका, उपसर्ग और उपसर्ग निपात है। निपात जो है प्राग ईश्वर निपाता का अन्य चलता है, तो वो निपात भी है, और वही जो है क्रिया के योग में गति संज्ञक है, और वही क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञक है। तो पहले निपात है प्रादि, जिस प्रकार से चादि निपात है उसी प्रकार से प्रा अनु इत्यादि भी निपात है। तो वैयाकरण कहते हैं कि सभी निपात जो है द्योतक है। नैयायिक कहता है कि चकारादि निपात द्योतक नहीं है, वाचक है, चा अपि आदि, और चकारादि से अतिरिक्त जो उपसर्ग है वही द्योतक है। अंत में जो बोले क्या कह रहा हूं कि जो चकार चादि निपात है, चा अपि वा, ये भी तो निपात है, समुच्चय आदि के बोधक है। इनको नैयायिक कहता है ये वाचक है ना, और प्रादि निपात जो है वो द्योतक है। ये दोनों के सिद्धांत भेद है भैया, ये दोनों का सिद्धांत भेद है। तो प्रादि जो है वो द्योतक दोनों मानते हैं, प्रादि माने जो उपसर्ग हैं क्रिया के योग में जो निपात रहते हैं वो द्योतक दोनों मानते हैं, नैयायिक भी मानता है और वैयाकरण, और द्योतक का लक्षण यही होता है। ठीक है, परंतु वैयाकरण कह रहा है कि चकारादि द्योतक वाचक नहीं है, फिर द्योतक है। राम कृष्णश्च, ये वाक्य, तो राम और कृष्ण में जो रहने वाला समुच्चय है उस समुच्चय का द्योतक चकार है, वैयाकरण कहता है। ठीक है, तो समुच्चय राम और कृष्ण में विद्यमान है, इसलिए बोला जाता है चेन बिना भी समुच्चय, माने चकार के बिना भी समुच्चय का बोध हो जाता है। तो चकार उन राम और कृष्ण पदों में रहने वाला जो समुच्चय है उसका द्योतक है, वाचक नहीं है। क्यों? यदि वाचक होता तो देख लीजिए तुम, समुच्चय पद समुच्चय अर्थ का वाचक है कि नहीं? समुच्चय पद समुच्चय अर्थ का वाचक है। तो राम और कृष्ण के साथ समुच्चय अर्थ शब्द का प्रयोग करेंगे तो वाक्य क्या होगा? राम कृष्णयो समुच्चय, यही ना वाक्य होगा। क्या होगा? राम कृष्णयो समुच्चय, क्योंकि समुच्चय समुच्चय अर्थ का वाचक है। और यदि उस समुच्चय अर्थ का चकार भी वाचक हो जाएगा तो क्या व्यवहार होगा? राम कृष्णयो
है ना। समुच्चय का वाचक समुच्चय पद के साथ जब आप राम और कृष्ण समुचित का जब अन्वय करते हैं तो क्या करेंगे प्रयोग, राम कृष्णयोः समुच्चयः, क्योंकि वाचक के साथ अन्वय करते हैं। यदि चकार भी वाचक हो गया समुच्चय का तो राम कृष्णश्च नहीं होगा, राम कृष्णयोश्च। इसलिए वो द्योतक है, वो समुच्चय का वाचक नहीं है, ये उनके परिकल्पना। हाँ तो चलिए, तो वो प्रत जो जितने भी गत्यर्थक धातु हैं उन गत्यर्थक धातुओं में ज्ञानार्थकता सभी मानी जाती है। इसलिए इन गतौ है ना, इन गतों में प्रति लगा दे, प्रत्येति अर्थात जानाति, अब प्रत्यय का अर्थ ज्ञानम हो गया। तो जितने भी गत्यर्थक धातु हैं तो यहाँ पर प्रतिपत्ति शब्द आया था इसलिए, है ना, और इसी में भी लगा देते हैं तो विप्रतिपत्ति, विप्रतिपत्ति का अर्थ हो जाता है विरुद्धक ज्ञान। प्रतिपत्ति ज्ञान हो गया और विरुद्धा प्रतिपत्ति विप्रतिपत्ति, है ना, उसका अर्थ हो गया विरुद्ध ज्ञान। माने ऐसे वाक्य का प्रयोग करें जहां पर भिन्न भिन्न अर्थ की प्रतीति हो जाए, उसको विप्रतिपत्ति वाक्य कहते हैं। कल पक्ष के विषय में स्वामी जी ने पूछा था कि पक्षभूत कौन होगा मिथ्या का, तो हमने विप्रतिपत्ति वाक्य का प्रयोग किया। ब्रह्म प्रमा कृतवाद सति सत्वेन प्रतीतरहं चिद भिन्नम प्रतिपन्नोपादौ प्रतियोग प्रतिपन्नोपाद त्रैकालिक निषेध प्रतियोगी नावा। तो त्रैकालिक निषेध प्रतियोगी नावा माने मिथ्या नावा, ये विप्रतिपत्ति वाक्य हो गए, क्योंकि मिथ्या ना वा मिथ्या अस्ति नास्ति वा। तो ये विप्रतिपत्ति वाक्य से जो है दोनों प्रकार का ज्ञान है। जो मिथ्या नहीं मानता है उसको ही पक्ष गृहीत हो जाएगा मिथ्या ना, और जो मिथ्या मानता है उसके लिए विप्रतिपत्ति माने विरुद्ध का मिथ्या ना वा। तो ये विप्रतिपत्ति वाक्य से संशय उत्पन्न होता है कि प्रपंच मिथ्या है भी कि नहीं है। तो एक जो है मिथ्यात्व में दृढ़ हो जाएगा और एक मिथ्यात्व निराश में दृढ़ हो जाएगा। चलिए, प्रकट था इसलिए इसको हम बता दिए, क्योंकि अभी शायद आया नहीं है, क्योंकि सब जो आपका द्योतक और वाचक की बात आई नहीं थी। चलिए, तद्वाक्य प्रतिपत्ति दर्शनार्थ उच्यते, है ना, तद प्रतीति जनन योग्यत्वम तात्पर्य। तो ठीक है, माने ये तात्पर्य नहीं हुआ, तत्प्रतीति क्षया उच्चते, तत् जो है तात्पर्य नहीं हुआ, है ना, इसमें दोष दान किया, तो फिर आपको कहना होगा ना कि तात्पर्य क्या है। ठीक है, आपको तभी कहना पड़ेगा। तब तत्प्रतीत जनन योग्यत्व तात्पर्य, ठीक है ना, तत्प्रतीत जनन योग्यत्व तात्पर्य। तो जो जिसको वेदार्थ ज्ञान नहीं है और वेद वाक्य का प्रयोग करता है, तो तद प्रतीत इच्छा उच्चर तत्व तो नहीं है, परंतु तत् जो अर्थ है माने वेद का जो अर्थ है, जो प्रतीति है, उसकी जन्म योग्यता तो है ही है। वेदार्थ को ज्ञान सुनेगा, वेद का जिसको अर्थ बोध है उसको वेद होगा, इसलिए इसी को तात्पर्य मानना चाहिए, क्योंकि वो दोष से दुष्ट है। ठीक है, गेहे घटः इति वाक्यम, गेहे घट संसर्ग प्रतीत जनन योग्यम, ना तो पट संसर्ग प्रतीत जनन योग्यम इति तद वाक्यम घटः
संसर्ग परम न तो पट संसर्ग परमिति विपदिश्यते। वाक्य लिया गेहे घटः। ये गेहे घटा जो वाक्य है, तो गेहे घट संसर्ग, गेहे घट संसर्ग प्रतीत जनन योग्य है। गेहे घटा ना तो पट संसर्ग प्रतीत जनन योग्य। अतः गेहे में तत्प्रतीत जनन योग्यता गेहे घटा में हो जाएगी। अतः गेहाधिकरणक, गेहाधिकरणक घटक प्रतीति हो जाएगी। और उसमें पट संसर्ग प्रतीति जनक तो नहीं है, अतः गेह अधिकरणक पट संसर्ग प्रतीति नहीं होगी। वाक्यम इति संसर्ग परम न तो पर संसर्ग ननु। अब बात आ गई कि तो ठीक है, सैंधो माने इत्यादि वाक्यम, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर तात्पर्य की बात चल रही है। हाँ। तो तात्पर्य हमेशा वक्ता के आधार पर होता है अवच्छेद के आधार, या फिर श्रोता के आधार पर होता है? उसी का तो कह दिया, पहला था वक्ता के आधार पर ना, तत्प्रतीति इच्छा उच्चय तत्व, तो उसको तो बता दिए कि वक्ता तो जान ही नहीं रहा किसका क्या अर्थ है। नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे घट जनन योग्यत्व में, घट ज्ञान जनन योग्यत्व वाक्य में तो है, लेकिन उसके वक्ता और श्रोता दोनों निरपेक्ष हो जाते हैं। साधु बुद्ध है नहीं, तो उसे नहीं कह सकते, और तो साधु बुद्ध है नहीं। माने वक्ता को ही बोध नहीं है और श्रोता को भी उसके अर्थ का बोध है, तो साधु बोध होगा क्या? नहीं, बोध हो जाता है। कैसे? जैसे दुनिया में जो चीजें प्रचलित चीजें हैं उनके बारे में तो कोई बोलता है, उसी काल में बोले। आप कह रहे हैं कि जो वाक्य को बोल रहा है उस वाक्य के अर्थ को उसको ज्ञान नहीं है, वक्ता को, यही कह रहे हैं। पहले ये हो सकता है, लेकिन मैं तो इस बात कर रहा हूँ कि उसमें ज्ञान जनन योग्यता आ जाती है किसी वाक्य में। हाँ। तो फिर वो श्रोता और वक्ता दोनों निरपेक्ष हो जाते हैं इतना, क्योंकि इस वाक्य में कैसे निरपेक्ष? क्योंकि वाक्य में उसमें योग्यता की ज्ञान थी। हाँ, तो फिर तो चाहे श्रोता को ज्ञान, जैसे कि पहले आपने उदाहरण दिया था कि कोई भी व्यक्ति उसको खुद ज्ञान, एक छोटा सा बालक श्लोक पढ़ता है, हाँ, और उसे संस्कृत ज्ञान नहीं है, नहीं, तो इस समय तो श्रोता निरपेक्ष हो गया। तो उसको यदि ज्ञान नहीं है तो तत्प्रतीत विषयतया उच्चरित उसका वाक्य नहीं है। वक्ता को मान जो भी बालक का बोध, बालक को बोध है, बालक को तमाम बोध है, तो संसार के सभी वाक्यों का हमको अर्थ ज्ञान है, कहीं अनुकरण करके बोल दिए। तो वो जब हमको उस अर्थ की प्रतीति नहीं है तब तत्प्रतीति इच्छया उच्चय तत्व नहीं है, परंतु जिसको जो श्रोता है, यदि श्रोता उस वाक्य के अर्थ को जानता है तो बोध हो जाता है। इसलिए तत्प्रतीत इच्छया उच्चय तत्व नहीं है, फिर भी बोध हो जाता है, तो व्यतिरेक व्यभिचार, अर्थात माने कारण जो तात्पर्य है वो कारण नहीं रहा और कार्य जो साधुबोध है हो गया। ठीक है। अब आप कहना क्या चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि दोनों को तात्पर्य बोध नहीं, दोनों को तात्पर्य, दोनों को उस वाक्य के तात्पर्य का अवगाहन नहीं, साधुबोध नहीं होगा, क्या हो सकता है? साधुबोध भी तो नहीं होगा। जो श्रोता है उस श्रोता को भी उस अर्थ का तात्पर्य ज्ञान नहीं है और वक्ता को भी तात्पर्य ज्ञान नहीं है, तो साधुबोध नहीं होगा। कोई ऐसी भाषा में आपने कंठ कर लिया, ऐसी भाषा, उस भाषा का अर्थ नहीं जानते हैं आप, और हम भी नहीं जानते हैं,
उस भाषा का प्रयोग करेंगे तो ना आपे को मालूम कि क्या हम कह रहे हैं, ना हमें को मालूम। तो जब शब्द बोध माने हम कार्य कारण का विचार कर रहे हैं ना, कि कारण के ना रहने पर यदि कार्य हो जाए तब ना हम क्या कहते हैं व्यतिरेक का व्यभिचार की चर्चा करेंगे। वहां तो कार्य होता ही नहीं है, वहां पर तो शब्द बोध होता ही नहीं। जब वक्ता को भी ज्ञान नहीं है उसका कि क्या अर्थ है, श्रोता को भी नहीं, ऐसी तमाम भाषाएं हैं, कुछ अपना कहीं से अपना जान लिया उसका नहीं मालूम। तमाम ऐसे शब्द होते हैं कि इसका क्या अर्थ होता है, और शब्द तो आप बोल रहे हैं पर अर्थ आप नहीं जानते हैं, ठीक है। और जिससे आप पूछ रहे हैं वो भी नहीं जानता कि आपको नहीं मालूम क्या इसका अर्थ होता है। किसी इसी भाषा से पूछे, शब्द का आपने उच्चारण किया, आपको भी ज्ञान नहीं है, जिससे उसको अर्थ पूछ रहे थे उससे भी ज्ञान नहीं हुआ, तो साध बोध हुआ नहीं। साध तात्पर्य होगा अवगाहित दोनों को नहीं है तो साध बोध नहीं हुआ। और जब हमने ये किया कि तत्प्रतीत जनन योग्य, तभी भी वो जो अभिज्ञात अर्थ ज्ञान शून्य जो पुरुष के द्वारा वेद उच्चरित है, वो तत्प्रतीत इच्छा उच्चरित नहीं है, परंतु तत्प्रतीति माने जो वेद का अर्थ है, उस वेद अर्थ जनन योग्यता तो उसमें है ना, वही तात्पर्य, ठीक है। और ना उसी को उन्होंने बताया है कि लौकिक दृष्टांत से कि गेहे घटा, ये जो वाक्य है, ये गेहे घटा में गेहे घट संसर्ग प्रतीति जनन योग्यता है इसमें, है ना। अब वो भले ही जो गेहे घटा का प्रयोग जो कर रहा है, उस प्रकार से भी समझ लीजिए। कोई रटा रटाया बोल रहा है, उसको ना तो गेहे का तात्पर्य याद है, ना घटा आस्ती इसका भी तात्पर्य मालूम है। आप लोग जो संस्कृत विज्ञ हैं उससे सुन लिया और उसके लिए कह रहा है गेहे घटा आस्ती, उस वालों को याद नहीं है, परंतु आपको प्रतीति हो जाए। क्यों? तत्प्रतीति गेह संसर्गित घट विषय के प्रतीति जनन योग्यता गेहे घटा में है, और पट संसर्ग प्रतीति जनन योग्यता नहीं। प्रतीति जनन योग्यता न तो पट प्रतीति जनन योग्यता, अतः पट प्रतीति जनन योग्यता नहीं है, घट संसर्ग प्रतीति जनन योग्यता है, इसलिए गेहे घटा से साध हो जाएगा। या तो तत्प्रतीति में जो तत् शब्द है से वाक्य नहीं, अर्थ नहीं है, तत्प्रतीति प्रतीति अर्थ नहीं है, तत्प्रतीति प्रतीति तत्पर से अर्थ लेंगे। अब कहा जब यही बात है ना, तो संधो मान है। अब यहाँ पर संधो पद है ना, कि तत्प्रतीति जनन माने लवण प्रतीति जनन और आसो प्रतीति जनन योग्यता है। अब भोजन के काल में उन लवण को क्या लवण अब वही संधो माना, अब वो घोड़ा लाके खड़ा कर देगा, है ना। अथवा वो कहीं यात्रा के लिए सन्नद्ध है और उस काल में वो कहता है कि संधो माना, तो बंदा करके नमक दे देगा। क्यों? आप तो तात्पर्य आपने की ओर कहा है क्या, तत्प्रतीत जनन योग्यत्व, तो तत्पद से लवण और तत्पद से यश दोनों प्रतीति जनन योग्यता है उसमें संधो में। भोजन के काल में भी जो है आस्वादी की ही प्रतीति होने लगेगी, उसी को लिखा है। ननु संधो मान इत्यादि वाक्यम यदा लवण
आनयन प्रतीति इच्छया प्रयुक्तत्वम्। इतने वाक्य ना इत्यादि वाक्यम यदा लवणानयन प्रतीति इच्छया उच्चैतत्वम्, है ना, तदा यश संसर्ग प्रतीति जन्य स्वरूप योग्य सत्वात् लवण परत्व दशायाम अपि यश अस्वादि संसर्ग ज्ञानापत्ति है। ठीक है ना, उसका तो पूरा बता दिए थे कि संधो माना है, क्योंकि आपने तात्पर्य जो बताया है तत्प्रतीति जन, अब वो जो था ना पहले वाला उसका संगमन नहीं होगा। तत्प्रतीति इच्छया उच्चैतत्व जब तात्पर्य कहेंगे तो जो भोजन काले यह कसित संधो माने प्रयुक्ते तत्प्रतीति लवण प्रतीति इच्छया उच्चैतत्व है, तो अस्वर्थ की प्रतीति नहीं होती। जो पूर्व वाला था जिसका आपने खंडन कर दिया, वहां तो लवण की प्रतीति नहीं होगी, ओ अस्वर्थ की प्रतीति नहीं होगी। यथा भोजन काले कसित संधो मानयते तत्र संधो पदस्य प्रयोगः लवण प्रतीति विषयतया उच्चरितं संधोमिति पदम्। अतः लवणे तात्पर्य यदा कसित यात्रायै सन्नद्धः तस्मिन् काले संधो मानः इति प्रयुक्ते स्वानुचरं स्वसेवकं तदा तत्प्रतीति अस्वप्रतीति इच्छया उच्चरितः संधो पदम् और उच्चरितं संधो पदम्। अतः तस्यैव अर्थस्य प्रतीति तत्रैव तात्पर्यं न तो लवण तात्पर्य। परंतु आपने उस इतनी अच्छी तात्पर्य का स्वरूप था उसको तो आपने हटा दिया, है ना, और आपने कह दिया कि वो जो अर्थ ज्ञान शून्य है वहां पर अतिव्याप्ति होगी, है ना। अब आपने कह दिया तत्प्रतीति जनन योग्य, तो तत्प्रतीति जनन योग्य तत्पद से दोनों अर्थ प्रतीति योग्यता है। अतः संधो मानयति वाक्यम यदा लवणानयनादि प्रतीति इच्छया प्रयुक्तत्वम् ननु से पूर्व पक्ष कर रहा है, तदापि माने तस्मिन् काले भी अस्व संसर्ग प्रतीति जनन योग्यता तो है ही, अतः अस्व प्रतीति अपि स्यात्। ठीक है, इति चेत न तद इतर प्रतीति इच्छया अनुचयितत्वस्यापि तात्पर्य विशेषत्व, है ना। न मालूम काहे के लिए फंसे हुए हैं, नहीं तो हमारे यहाँ तो लौकिक वाक्य के तात्पर्य के लिए ये वो है पूरी कारिका है, कहाँ भी चल सकते हैं प्रकरण है, लिंगम तात्पर्य से अन्य से संबंधी है। संयोगो विप्रयोगस्य साहचर्यं विरोधिता अर्थात प्रकरणलिंगम शब्द सन्निधि सामर्थ्यम उचित औचिति देशः कालो व्यक्ति स्वरादया शब्द से रणच्छेदे विशेष स्मृति हेतवः। ये तो हमारे यहाँ नियम है ना, परंतु अब ये उसी में फंसे हुए हैं। चलिए अब जब अपनी युक्ति से उनको तात्पर्य का उदाहरण करना है, नहीं तात्पर्य का उदाहरण शब्द का किस अर्थ में तात्पर्य है उस तात्पर्य के, और वहां पर भी टीका में शायद लिखा होगा, नहीं लिखा नहीं है, नहीं लिखा है। तो ये सर्वत्र वाक्य में लिख लीजिए संयोग विप्रयोग साहचर्यम विरोधिता, ये वाक्य पदी की कारिका है। संयोग तो संयोगो लिखेंगे, संयोगो विप्रयोगश्च, संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यम
विरोधिता, अर्थः, प्रकरणम, लिंगम, शब्दस्य अन्यस्य सन्निधि, शब्दस्य अन्यस्य सन्निधि, सामर्थ, शब्दस्य अन्यस्य सन्निधि, सामर्थ औचिति, औचिति देशः, सामर्थ्य मौचिति देशः, सामर्थ्य मौचिति देशः है, औचिति देशः है ना। सामर्थ्य मौचिति देशः, कालो व्यक्ति, कालः व्यक्ति स्वरादयः। शब्दार्थस्य अनवच्छेदे, ठीक है, विशेष अस्मत हेतवः, विशेष अस्मत, विशेष अस्मति हेतवः, एतादृशश्लोक मंजूषा अपि वर्तते, मंजूषायां वर्तते, परन्तु अस्ति इयं कारिका, तत्र मंजूषा, मंजूषा कार्ये काचिदपि कारिका न निर्मिता। तत्र मंजूषायां या कारिकाः समुपलभ्यन्ते ताः कारिकाः वाक्पदीय ग्रन्थस्यैव सन्ति। तत्र मंजूषा कारिका न निबद्धा, तत्र वाक्पदी ग्रन्थः एव कारिका निबद्धः। अतः तत्तद् प्रसंग विषये ततः एव कारिका नीता, ततः लिखिता। मंजूषा में है, बहुत मंजूषा में सभी जो है अपनी कारिकाओं का निर्माण किया है, और मंजूषा कार्य की कोई कारिका का निर्माण नहीं किया है जहाँ पर अपने तात्पर्य का बोध उनको करना होता है, वहाँ पर तद तात्पर्य बोध संगति के लिए जो है तो वाक्पदी की कारिका का ग्रहण करते हैं। तो अब ये उसमें नहीं जाना चाहते हैं, नहीं तो अर्थस्य नवच्छेदे, माने अर्थ का जब निर्णय नहीं होता है वहां पर विशेष अस्मति के हेतु ये होते हैं, संयोग, विप्रयोग, साहचर्य। तो सवत्सा, तो सवत्सा कर दिया तो धेनुवर्त का ही बोध होगा, है ना। अवत्सा, अवत्सा से धेनुवर्त का ही बोध होगा। विरोधिता, है ना। रामार्जुन गतिस्तयोः, जैसी गति राम की हुई वो अर्जुन की हुई, राम अर्जुन की जो गति हुई उसी प्रकार की गति हुई। अब राम से किस राम का अर्थ लें, अब अर्जुन से किस अर्जुन का अर्थ लें? राम पद से कौन सा अर्थ लें? दशरथापत लें कि जामदग्न लें कि बलराम लें? और अर्जुन से कौन सा अर्जुन लें? पांडव जो है उसको लें, पार्थ को लें कि कार्तवीर्य को लें? तो यो विरोधिता, तो विरोध तो कार्तवीर्य से विरोध न तो बलराम का है और न तो सरथापत्य राम का है। तो विरोध जो है कार्तवीर्य का, अर्जुन के साथ विरोध। ये जो अर्जुन पार्थ अर्जुन है इसका तीनों के साथ विरोध नहीं, ठीक है। न तो राम के साथ दशरथापत्य से, न तो बलराम के साथ और न तो परशुराम के साथ। तो अर्जुन से तो वो अर्जुन नहीं लेंगे, क्योंकि अर्जुन का तो तीनों रामों से विरोध नहीं है। तो अर्जुन से तो कार्तवीर्य लिए, कार्तवीर्य। अब सहस्त्रार्जुन, तो सहस्त्रार्जुन से विरोध किसका था? तो जामदग्नि का, जामदग्नि पुत्र जो परशुराम है
अतः उस राम से जब दग्नि पुत्र परशुराम और अर्जुन से विरोधिता। इसी प्रकार से प्रकरण है, लिंग है, स्वर आदि है। स्वर आदि से भी अर्थावधारण होता है, जैसे है ना। तो यहाँ पर प्रकरण का प्रसंग, प्रकरण को यही प्रसंग होता है। तो भोजन प्रकरण में संधव जो है लवणार्थ का बोध कराएगा। प्रकरण जो है, क्योंकि संधव पद के दोनों अर्थ सन्निहित हैं, किसी काल में संधव का उच्चारण करेंगे तो कहाँ पर संधव अर्थ की प्रतीति, लवण अर्थ की प्रतीति हो, कहाँ पर अश्व अर्थ की प्रतीति हो, उसके लिए प्रकरण नियामक है। तो भोजन प्रकरण में जब संधव माना कहेंगे तो वहां पर अर्थ का अवच्छेद का प्रकरण हुआ तो प्रतीति हुई लवण की, और यात्रा के काल में वहीं पर प्रकरण के साथ घोटक की प्रतीति हुई। ये महात्म है। स्वर आदि भी है। स्वर आदि में आप ले लीजिए इंद्र शत्रु वाला हमको बोध क्लियर करना है, वो तो विपरीत वाला को चल। स्थूल प्रसतीम लिखिए, स्थूल प्रसती मनद्वाही मालभेत। स्थूल प्रसती मनद्वाही मालभेत। मनद्वाही माने गौ, ठीक है। अब चलिए, ऐसी गौ का आलम्बन करना है जो स्थूल और प्रसती हो, है ना। अब चलिए, अब स्थूल प्रसती गौ का आलम्बन करना है, वह स्थूल प्रसती का अर्थ क्या है? ये भी अर्थ हो सकता है। प्रसती कहते हैं धब्बे वाला, धब्बे को कहते हैं, धब्बा। तो स्थूला प्रसत कहते हैं धब्बा को, है ना। प्रसत कहते हैं धब्बा को, और धब्बी वाली प्रसती हुई तो प्रथम अर्थ हो जाएगा स्थूला चासो प्रसती। स्थूल प्रसती ये भी हो जाएगा। उसका अर्थ क्या होगा? मोटी धब्बी हो और धब्बे वाली, ये अर्थ हो जाएगा, ठीक है। ये स्थूला चासो प्रसती तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास से ये अर्थ की प्रति स्थूल प्रसती में ये अर्थ की प्रतीति होगी कि जो मोटी भी हो, मोटी हो और धब्बे वाली। स्थूल शब्द का धब्बे जो हैं उन धब्बों से अन्वय स्थूल का नहीं है, वो चाहे छोटे धब्बे हों चाहे बड़े धब्बे। अब दूसरा जब स्थूलानि प्रसन्ति यस्यासा, स्थूलानि प्रसन्ति यस्यासा। अब इसका तात्पर्य है कि प्रसद को स्थूल होना चाहिए, वो चाहे दुबली हो चाहे स्थूल हो। जब दोनों अर्थ एक ही वाक्य में बोधित हो रहे हैं तो नियामक क्या होगा? तस्व। स्थूला प्रसती शब्द में जब अंतोदात्त करेंगे तो अंतोदात्त जो है समास सूत्र के द्वारा अंतोदात्त जो है तत्पुरुष में होता है। तो अंतोदात्त सुनो ना, समझे, अंतोदात्त जब उच्चारण करेंगे तो तत्पुरुष अर्थ की प्रतीति होगी, माने स्थूला चासो प्रसती, इस अर्थ की प्रतीति होगी। और जब पूर्व पद प्रकृति स्वर कर देंगे तो बहुव्रीहि अर्थ का प्रतीति होगी। अतः स्वरादि भी, है ना, अर्थ प्रकरण स्वरादि ये सब जो है तात्पर्य के नियामक है। तो वेद में तात्पर्य के नियामक जो है स्वरादि है, और लोक में तात्पर्य के नियामक ये हैं। इसीलिए कहा गया स्वरता वर्णतस्य मिथ्या प्रयुक्ता शब्दः न तमर्थमाः यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराः। स्वर से मिथ्या प्रयुक्त है, वहां पर व्याकरण के अध्ययन प्रयोजन में आपने व्याकरण अध्ययन किया, स्वामी जी ने शायद
आपने व्याकरण का अध्ययन किया पूरा, ठीक है। तो वहां पर व्याकरण के प्रयोजन में जो वस्तुतांत्रिक महाभाष्य महाप्रयोजन में बताया कि स्वर से अया माने रक्षोहा गमलघ्न संदेहा प्रयोजन यहाँ से बताया। वेदा नाम रक्षार्थम अध्ययन व्याकरण, वेद की रक्षा के लिए व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। कैसे वेद की रक्षा करेगा भैया का? कहा स्वरतः वर्णतः मिथ्या प्रयुक्त जो शब्द है वो नहीं, तो यदि वो नहीं जानता है तो अब वेद में आ गया सा दाधार, सोचेंगे पान जो है प्रिंटिंग स्टेट दधार शब्द ना होता है, दाधार थोड़ा होता है, वो वैदिक व्याकरण को जान ही नहीं रहा। तो उस दाधार के स्थान दाधार जो है तो दाधार के स्थान पर दधार कर देगा। और फिर हकार को भकार होता है, तो जहां पर जहार पढ़ा था लोक में और वेद में जभार पढ़ रहा है, गलत हो गया लगता है, हकार के स्थान पर सुधार देगा। तो वेद की रक्षा की है कि नाश? इसलिए वेद की रक्षा करने के लिए। दूसरी बात स्वर से अर्थ का अवगति, वहीं पर लिखा कि यथेन्द्र सत्तु स्वर तो अपराध, तो स्वर के अपराध से इंद्र शत्रु जो है पद का भागी हो गया। तो ये ऊह था, इंद्र शत्रु वर्धस्व, ये ऊह था। तो दो प्रकार के मंत्र होते हैं, एक अपनी साधना के द्वारा और कोई संकल्पित इष्ट तद इष्ट संकल्पित अर्थ के बोधक मंत्र का निर्माण करता है, उसको ऊह कहते हैं। उसमें भी मंत्र तो शक्ति उसे प्रकाश है। और एक साक्षात वेद में पढ़ते हैं, साक्षात वेद में पढ़ते हैं। अब किसी अर्थ की संप्राप्ति के लिए तो पहले साधना करेगा, और साधना करने के बाद फिर मंत्र का ऊह करेगा, मंत्र बनाएगा जो उसका भी लक्ष्य है। मंत्र तो कोई भी बन जाएगा स्वामी जी, संस्कृत के वाक्य ना है, परंतु उससे मंत्र तो शक्ति नहीं है। मंत्र तो शक्ति ऊह में कब आएगी? जब उतनी उपासना करेगा, उतनी साधना करेगा। तो वृत्तासुर का जो पिता था, है ना, क्या नाम था? तुष्टा। तो तुष्टा से अपना इनका बैर चल रहा था, पुराण कथा का जानते हैं यार। तो उसने सोचा कि मैं इंद्र का वध करूं, और मैं स्वयं वध न करके मैं अपने पुत्र से वध करूं। तो उसने उपासना किया था। और ये आप पुराणों को यदि आप देखते हैं तो ये उपासना में असुर लोग उपासना में अत्यंत प्रवीण थे, कठिन से कठिन उपासना करते थे, परंतु पूरी उपासना करने के बाद क्या मानते थे? त्रिलोक का अधिपति हो जाऊंगे तो अमर हो जाऊं। एकादश उपासना की निंदा की। एकादश उपासना आज भी यदि कोई करता है समझिए, एकादश उपासना वो निंदा है, क्योंकि उसको भी राक्षस मानिएगा। और लोक वैभव में अमर हो जाऊं, अजर हो जाऊं, है ना, वो अजर अमरता से मुझको सब लोग जाने। एकादश उपासना जो करता है वो आज जो कोई सिद्धि करता है, अनेक प्रकार की सिद्धियां हैं, उस सिद्धि से अलौकिक चमत्कृति हो जाएगी तो मुझको सब लोग जानने लगेंगे, वो राक्षस ही है। एक बार गंगा के किनारे, है ना, विवेकानंद जी के साथ काशी में परमहंस जी टहल रहे थे, रात्रि का समय था। तो कोई साधु था, उसने सोचा
कि मैं विवेकानंद के साथ है परमहंस, तो मैं अपनी साधना जो है उसको दिखाता हूँ। तो आया उनके पास और खट 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 करके गंगा जी से अपना निकल खड़ा पहने गंगा जल से पार कर गए। विवेकानंद जी ने पूछा परमहंस से, बड़ी भारी इसकी तपस्या है, बड़ी भारी साधना है। तो विवेकानंद जी उत्तर क्या दिया? कहा 2 पैसे। कसम जी 2 पैसे के, अरे कहा 2 ही पैसा तो नाव में लगना था, उस पार हो जाता 2 पैसा नाव में लेकर। मैंने पूरा जीवन इतने में लगा दिया कि मैं गंगा में जो है तो नाव से न पार करूंगा, इससे में उसका पूरा जीवन समाप्त हो गया। ऐसी जो साधनाएं हैं, वो साधनाएं कभी भी ऐसी साधनाओं के प्रति साधक को उन्मुख नहीं होना चाहिए। और सभी साधनाएं जो है वो 7 दिन के अंदर सिद्ध होने वाली साधना और तात्कालिक सिद्ध होने वाली साधनाएं हैं। जो चमत्कृति करते रहते हैं, हाँ आप कहाँ से आए हैं, आप कौन हैं बता दिया, आपका नाम गांव सब कुछ बता दिया, आप कहाँ जा रहे हैं बता दिया, आपने सोचा कि बड़े भारी ज्ञानी। आगे चल करके 1 घंटा के बाद क्या होने वाला उसको परिज्ञान नहीं है, परंतु आपका पूरा इतिहास, आपका यहाँ जन्म हुआ था, आपके माता पिता यहाँ थे, इसके बाद आपको संन्यास की वृत्ति हुई, संन्यास सब कुछ बता दिया। तो आपको तो विश्वास हो गया क्योंकि पूर्व को आप जानते हैं, आगे उसको ही मालूम नहीं है क्योंकि प्रेतनी है उसको बता दिया। वो सिद्धियां जो है 7 दिन की है, परंतु वो सिद्धि से क्या है उसका, वो भी उसी में गया। जिस प्रेत की सिद्धि उसने किया था ठीक है, चमत्कृति हो गई, परंतु चमत्कृति हो जाने के बाद वो उसी में सब चला गया। तो लोग ऐसे लोग की ख्याति से क्या तात्पर्य है? आपको वही कोई संसार जानेगा तो क्या आपका बिगड़ जाएगा? आपका लक्ष्य क्या यही था जीवन का कि हमको संसार जान ले, सब लोग हमको जान ले? आपका लक्ष्य ये नहीं था, आपको किसी को जानने के लिए लक्ष्य था कि मैं किसी को जान लूं। जिसको आपको जानना था वो आपका लक्ष्य है, वो परमात्मा को जानना आपको लक्ष्य है, परमात्मा को प्राप्त करना आपका लक्ष्य है। आपको सब लोग जान लें, आपको सब लोग पूजा करें, ये आपका जीवन का लक्ष्य नहीं है। और जो उस लक्ष्य में गया तो गया, फिर तो उसका उद्धार नहीं है, उसी योनि में चला जाता है। इसलिए जो ये साधना है, माने वो साधना ऐसी होनी चाहिए जो सात्विक साधना। सात्विक साधना से ये है स्वामी जी कि जहां तक आप पहुंच गए, इस जीवन के माध्यम से जहां तक आप पहुंच गए और आपका प्रारब्ध समाप्त हो गया, जीवन लीला समाप्त हो गई, अगले जीवन में वहीं से आगे बढ़। इसलिए लिखा है सुचि नाम पुनः जन्म आपका ऐसे ही स्थान पर होगा जहां पर आपको उस योग साधना की पद्धति का आगे का मार्ग प्रशस्त हो। अतः ये जो साधना है, ये साधना सात्विक साधना करना चाहिए। एक घटना जो है आपको हम बता दें, उसी से उपदेश भी इसलिए हम कभी भी देते हैं, हमारे यहाँ साधु पढ़ते हैं तो साधु को हमेशा ही कहते हैं कभी भ्रम से भी आप ऐसी साधना में लिप्त मत होइएगा जिसमें आपका जीवन बर्बाद हो जाए। एक घटना बताते हैं चित्रकूट के महाराज। चित्रकूट में फटक शिला एक स्थान है जो आप रामायण के माध्यम से जानते हैं, हमारा चित्रकूट नदी का, वहां पर एक संत थे। वो संत जो है यक्षिणी सिद्ध किया था, भिष्टा में मल है ना, उसी मल में क्योंकि स्थान मांगती है तो उसने मल स्थान दिया था। अच्छा, तो वो अब इसके बाद वो सिद्ध हो गया है ना, तो वो स्नान ध्यान कुछ पूजा पाठ कुछ करना नहीं है, सब कुछ क्योंकि वो सब प्रतिबंधक है और स्नान भी नहीं करना है। सुबह सुबह लगा हुआ करके चंदन बैठ जाता था, कोई आया, अच्छा ये पुरुष वहां से आया है, अमुक इसका नाम है, अमुक लक्ष्य है, कोई त्रेता द्वापर की बात नहीं बता रहा,
इसी जो 20वीं शताब्दी की भी चर्चा कर रहा हूँ। अभी 15-50 वर्ष ही हमारे बालकाल की बात है ना, 40 वर्ष की घटना है। तो इतनी प्रसिद्धि हुई कि प्राय करके पूरे उत्तर प्रदेश में जो है तो खड़गशिला महाराज की जो प्रसिद्धि है ना, ठीक है, खूब वैभव पढ़ा, महाराज जी की जय जयकार होती। अब वो ये जान गया, उनका दुर्गति बता रहा, वो ये जान गया कि मुझको अमुक दिन मरना है, इतना उसको परिज्ञान हो गया। तो अपने अनुयायी शिष्यों से कहा कि मैं अमुक दिन मरूंगा, एक तिथि बता दी और इतने समय पर मैं मरूंगा। उसके पहले मुझको परिज्ञान नहीं कि मुझको होश रहेगा या नहीं रहेगा, तो मेरे प्राण छूटने के पहले मुझको गंगा जी में फेंक देना, ये उनको उपदेश है। मेरे प्राण छूटने, सांस जब तक न छूटे तब तक गंगा जी में मुझको फेंक देना। अब आगे तो कुछ बताया नहीं। अब बताइए, किसी का शिष्य, किसी का अनुयायी जब तक वायु की गति न रुके तब तक कैसे गंगा जल में फेंकेगा? नहीं फेंकेगा ना। तो वो लोग प्रतीक्षा करते रहे कि इनका प्राण वायु जो है रुक जाए। अब प्राण वायु रुका, स्वामी जी, इतनी धिष्ठा की वर्षा हुई और स्वयं पूरा शरीर धिष्ठा हो गया, कोई स्पर्श नहीं कर पाया उसको। ये बहुत दिन त्रेता द्वापर की बात नहीं। अब जो अनुयायी गए थे तब उनको करेगा, हम तो इस धिष्ठा की उपासना कर रहे थे। इसलिए कभी भी हमेशा हम ये उपदेश कभी न कभी एक बार अपने विद्यार्थियों को देते हैं कि एकादश साधनाएं, जो लोक विभूति के लिए साधनाएं हैं, उन साधनाओं में कभी भी शब्द को प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि नई अवस्था होती है, लगता है कि हम इतना जल्दी ख्यात हो जाएं, उस ख्याति भी कभी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वही ख्याति के चक्कर में आपका त्वष्टा पड़ा। इसलिए मैं कह रहा हूं साधना, तो कितनी बड़ी साधना उसने किया, और उस साधना के बाद माने मंत्र का उल्लंघन किया, इंद्र शत्रु वर्धस्व। और जब वो इंद्र शत्रु वर्धस्व ये मंत्र का उल्लंघन किया तो वो ईप्सित परमात्मा को नहीं था। नहीं, कैसे जो तो स्वर का कहते हैं वो हो जाता, स्वर भी परिणाम हो जाता। यदि वो इंद्र शत्रु षष्ठी समास तत्पुरुष करके हम तो दात उसने किया था, तो आचार्य लोग स्वतः को उसको देते हैं पूर्व प्रकृति स्वर कर दी, इंद्र शत्रु ये बहुव्रीहि अर्थ हो गया। अभी तो वो परमात्मा को इष्ट नहीं था। तो इतनी बड़ी उसने साधना किया, और इतनी बड़ी साधना के उत्तर काल में उसने एक मंत्र का उल्लंघन किया और स्वर भ्रष्ट होकर के विपरीत अर्थ दे दिया। अतः स्वर भी अर्थ के बोध में कारण होते हैं। तो वो जो ये सहयोगादि प्रयोग शास्त्र उसको न लेने पर भी ये सोच रहे हैं कि हम तात्पर्य का निर्धारण इस अन्य प्रकार से भी करें। तो इतना अंश तो है इसमें। क्या अंश है कि तद प्रतीत जनन योग्य, तो तद प्रतीत जनन योग्य तो मात्र यदि तात्पर्य रखेंगे तो संभव माने ये जो वाक्य है, इस वाक्य से माने भोजन प्रकरण में भी लवण के साथ साथ अश्व की प्रतीति, यात्रा में भी प्रतीति दोनों होगी, तात्पर्य अवधारण नहीं होगा। तो वहां पर लिख रहे हैं कि ऐसा करेंगे, तद इतर प्रतीति छया अनुचयितत्व, ये विशेषण लगा। ठीक है, अब इसको विशेषण किस में लगाना है? इसी में। तो तत्प्रतीत जनन योग्यत्वे सती है, तो विशेषण बता दिया है इन्होंने। तो तद इतर प्रतीत विशेषण कहना है, तो विशेषण करना तो इसके पूर्व में लाएगा। तद इतर प्रतीत इच्छया अनुचयितत्वे सती, है ना? तद इतर प्रतीत इच्छया अनुचयितत्वे सती तत् प्रतीत जनन योग्य। ठीक है। अब चलिए, अब
सैंधव पद की, सैंधव पद जब भोजन काल में प्रयुक्त हो तो तद इच्छा, तद प्रतीति तदिच्छया अनुचरित है। माने भोजन काल में सैंधव पद जो प्रयुक्त हो रहा है उस काल में सैंधव का जो तद इतर प्रतीति माने आश्व से इतर प्रतीति, आश्व से इतर अर्थ प्रतीति माने लवण अर्थ, लवण से अतिरिक्त जो आश्व अर्थ प्रतीति है उस तद इतर, तद पद से लवण लिया, तद इतर प्रतीति आश्व हुई, तद इतर प्रतीति क्षया अनुचरित हो करके तद प्रतीति जनन योग्यत्व माने लवण रूप अर्थ जनन योग्यत्व जो है सैंधव में है। अतः सैंधव का तात्पर्य गृहीत हो जाएगा लवण में। वही यात्रा के काल में तो तत् प्रतीति से कौन लेंगे? अश्व प्रतीति, तदितर प्रतीति माने लवण विषय प्रतीति, तदितर प्रतीति क्षया अनुचरित हो करके तत् से पुन तत् से किसको लेंगे? अश्व। तत् प्रतीति जनन योग्यत्व जो है तात्पर्य तो है, अतः तात्पर्य अवधान यहाँ पर हो जाएगा। अन्य जो अब अव्याप्ति दे रहे थे तात्पर्य में, सैंधव माने में जो अव्याप्ति दे रहे थे वो अव्याप्ति का निराश हो गया। तात्पर्य विशेषण पर तथा च यद वाक्यम, क्योंकि वाक्य शक्ति वाली है इसलिए पद में तो शक्ति कहना नहीं है, तब बना तथा च यद वाक्यम यद प्रतीति जनन योग्यत्वे सति, है ना, तदन्न प्रतीति इच्छयानुचरितम तद वाक्यम तद संसर्ग परामिति उच्यते। माने विवरण है जो अभी तक हमने योग्यता का उसका विवरण है। क्या हुआ? यद वाक्यम यद प्रतीति सैंधव माना, ये सुन लीजिए, सैंधव माना इति वाक्यम यद प्रतीति माने भोजन काले लवण प्रतीति, यद प्रतीति जनन योग्यत्व योग्यता है, और तदन्य तद पद से लवण अर्थ, तदन्य अश्वर्थ, तद प्रतीति इच्छया अनुचरित होने के कारण तद संसर्ग, तद संसर्ग माने जो लवण संसर्ग है, तद संसर्ग बोधकता इसमें हो जाए। ठीक है हो? हाँ? अब बात आ रही है कि सुकादि वाक्य में क्या होगा? सुकादि वाक्य है तो उनको कहाँ पर तत् प्रतीति अर्हता अनर्हता का ज्ञान है। या जो अव्युत्पन्न है उसके लिए क्या करेंगे? वहां पर भी वहां पर तो साध बोध होता है। ठीक है? सुकादि वाक्य अव्युत्पन्न उच्चरित देश वाक्यादौ च तत् प्रतीति इच्छाया भावे। ठीक है ना? तो तदन्न प्रतीति इच्छया उच्चतत्वाभावे। ठीक है? उसमें तदितर प्रतीति इच्छया अनुचरितत्व न ले जाना है आपका, है ना? तत् प्रतीति इच्छया उच्चरितत्व नहीं है विशेषण, तदितर प्रतीति इच्छया अनुचरितत्व विशेषण है न हो। तद प्रतीति इच्छया उच्चरितत्व नहीं है, अपितु तद प्रतीति जनन योग्यत्व एक कौन सा है ना? और तद इतर प्रतीति इच्छया अनुचरितत्व दूसरा अंश है। अब ले लीजिए जो अब व्युत्पन्न की बात आ रही, पहले उसी को पहले ले लीजिए। अब व्युत्पन्न है उसको मालूम नहीं, माने उस शब्द वाक्य की व्युत्पत्ति उसको मालूम नहीं, उसको अर्थबोध नहीं है, और वाक्य का प्रयोग करता है, वाक्य अर्थबोध हो जाता है ना? आपको अर्थबोध हो जाता है तो क्यों? तत् प्रतीति जनन योग्यता है उसमें, वाक्य से जो अर्थ का बोध होता है उस वाक्य अर्थ प्रतीति जनन योग्यता है।
ठीक है। और वो जो है जब तद प्रतीत विषयतया उच्चरित उसके या नहीं तथा तदितर प्रतीत विषयतया उच्चरित भी नहीं। वो जो क्योंकि अर्थ जानता ही नहीं है, तब न तो तद प्रतीत विषयतया उच्चरित है और न तदितर प्रतीत विषयतया उच्चरित है। तो हमको तो इतर प्रतीत विषयतया अनुच्चरित कहना होगा ना, तो अनुच्चरित है ये है, इसलिए शाब्द बोध हो जाएगा। इसी प्रकार से सुख वाक्य से भी शाब्द बोध होता है। सुख क्या जानता है, इसका क्या अर्थ है, रट लिया आपके शब्द को अनुकरण करके। अब वो जब उच्चारण करता है तो आपको अर्थ बोध होता है। अब जो पहली जो तात्पर्य था, जो पहले वाला जो तात्पर्य था, तद प्रतीत इच्छा उच्चरितत्व, तो उसको तो किसी अर्थ की प्रतीति है ये नहीं है। वो तो जो ग्राम मालिक था, उसका पालक था, उसने जो रटवा दिया उसी को बोल रहा। तब तो ये तो इस प्रकार का तात्पर्य था, उसमें तो नहीं होगी, तो बोध नहीं होगा। और तात्पर्य के बिना यदि बोध हो जाता है तो कारणाभावे कारसत्व व्यतिरेक व्यभिचार होगा। तो अब ये हमने जो बनाया है, ग्रंथकार कहते हैं ये जो हमने तात्पर्य बनाया है, ये तात्पर्य उसमें चला जाएगा। क्यों? तत्प्रतीत जनन योग्यता उसके वाक्य में है। और वो जो सुख वाक्य है तो न तत्प्रतीत इच्छा उच्चरित है, न तदितर प्रतीत इच्छा उच्चरित है, क्योंकि उसको तो प्रतीति है नहीं किसी अर्थ की। अतः तद प्रतीत जनन योग्यत्वे सति तदितर प्रतीत अनुचित उसमें चला गया। अतः सुखादि जो है विपन्न वाक्य आदि में भी तद प्रतीत इच्छाया एवं अभावेन, क्योंकि तद प्रतीत इच्छा भाव से ही तदन्य प्रतीत इच्छा उच्चतत्व भाव सिद्ध हो गया, है ना। लक्षण सत्वात् नाव्याप्ति, इसलिए लक्षण उसमें चला गया, क्योंकि उससे वाक्य बोध होता है, इसलिए अव्याप्ति नहीं होगी। न उभय प्रतीत इच्छा उच्चरिते अव्याप्ति ही तदन्य मात्र प्रतीत इच्छा अनुचरितत्व से विवक्षितत्व काहे समझिए। माने कोई एक ऐसा स्थल है, स्थल क्या ऐसा है कि जो श्लेष अलंकार है, श्लेष अलंकार में शब्द जो है भिन्न दो अर्थों का प्रत्यय होता है ना। श्लेष वाक्य में, तो श्लेष वाक्य में जो दो भिन्न अर्थ हैं, तो दोनों भिन्न अर्थतया प्रतीत विषय उच्चरित है। अब आप तो कह दिए थे तद प्रतीत जनन योग्यत्वे सति तद इतर प्रतीत इच्छा अनुचरितत्व, है ना। कनक कनक से सब गुना मादकता अधिकार या खाए गौरा या खाए गौरा, कनक शब्द का जो है वो भी अर्थ है, धतूरा भी है, और कनक शब्द का सुवर्ण अर्थ भी है। तो यहाँ पर कनक शब्द से दो अर्थ की प्रतीति हो रही, दोनों अर्थ असंगत है। अब यहाँ पर क्या करें, इसी प्रकार का संस्कृत का भी जो भी श्लेष होगा, वो श्लेष से दोनों अर्थ की प्रतीति जहाँ पर संगत है, दोनों अर्थ की प्रतीति होना केवल बात नहीं, परंतु उस वाक्य में दोनों अर्थ प्रतीति संगत है, वो श्लेष नहीं। माने एक ही पद के दो अर्थ लिए जाए और दोनों अर्थों की संगति वहां पर हो, तो वहां पर क्या करेंगे आपने, तो वहां पर माने तात्पर्य नहीं रहेगा, क्योंकि तात्पर्य में आपने कहा इतर प्रतीत इच्छा अनुचरितत्व, तो वहां कनक का जो धतुर अर्थ है और कनक का जो सुवर्ण अर्थ है, दोनों अर्थ वहां पर विपरीत है। वहां पर तात्पर्य कैसे होगा उसे बोले न चाहे उभय प्रतीत इच्छा उच्चरते, उभय प्रतीत इच्छा उच्चरते भी है ना। तो वहां पर उभय प्रतीत विषय उच्चरित होने पर अव्याप्ति होगी, क्योंकि तात्पर्य का उदाहरण नहीं होगा, तात्पर्य वहां पर नहीं होगा। तब उसके लिखेंगे
तदन्य मात्र प्रतीतिच्छया अनुचैतत, ये करना। माने अब लीजिए क्या हुआ, तत्प्रतीत जनन योग्यत्वे सति तद इतर तद मात्र प्रतीतिच्छया अनुचैतत्वे सति तदितर प्रतीतिच्छया अनुचैतत। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर जो उभय अर्थ की प्रतीति जहाँ पर होना है, तो तन्मात्र प्रतीतिच्छया अनुचरितत्व भी विशेषण। ठीक है, तो जो ले लीजिए यहाँ पर समन्वय करना होगा, ऐसा नहीं है। मान लीजिए जिन जिन दो अर्थों की प्रतीति होती है उन अर्थों में तन्मात्र प्रतीतिच्छया उच्चैत नहीं, मान एक अर्थ मात्र प्रतीतिच्छया उच्चैत भी नहीं है, और उस अर्थ जो उस पद के अर्थ हैं तद जो इतर अर्थ हैं तद इतर अर्थ प्रतीतिच्छया उच्चैत नहीं। दो अर्थ हैं तो तन मात्र माने एक अर्थ मात्र प्रतीत उच्चैतत्व भी नहीं है, और वो जो तद से उभय अर्थ लिया उस उभय अर्थ से उभय अर्थ जो कनक के उभय अर्थ है तद अतिरिक्त अर्थ प्रतीतिच्छया उच्चैतत्व नहीं। इसलिए ये भी विशेषण दे करके विवक्षितत्वादिति उक्त प्रतीति मात्र जनन योग्यताया च औच्छेदिका शक्ति अस्माकं तु मते सर्वत्र कारणताया। अच्छा, उक्त प्रतीत मात्र जनन योग्यताया, उस उक्त प्रतीत जनन योग्यता किसमें, शब्द में, तो वो उक्त प्रतीत जनन योग्यता है ना, वो योग्यता की अवच्छेदिका क्या है, योग्यता के वजह शक्ति है। क्यों, अस्माकं तु मते सर्वत्र कारणताया शक्ति, जितनी भी कारणताएं हैं हमारे मत में उसमें शक्ति ही अवच्छेदक होती है। अतः वो जो कारणता शक्ति है तत्प्रतीत जनन योग्यता उसमें अवच्छेदिका शक्ति है, क्योंकि हमारे मत में सर्वत्र कारणता ही शक्ति का कारणताया शक्ति, कारणता की शक्ति ये अवच्छेदक होती है। इति न कोपि दोषः।